नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पॉश कॉलोनियों में लगातार हो रही चोरियों में अब पुलिस की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जहां अन्य राज्यों की भी कई गैंग यहां सक्रिय हैं। हाल ही में बाणगंगा, लसूड़िया, हीरानगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस को अब तक कई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। वहीं जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। जहां ऐसी कॉलोनी या जहां सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं हैं, वहां पुलिस अब जनता से अपील करके सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों को मौजूदगी की अपील कर रही है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि जैसे जैसे शहर में विकास कार्यों के साथ साथ नई कॉलोनियां सामने आ रही हैं, कई किलोमीटर तक बसी कॉलोनियों आउटर इलाकों में पुलिसकर्मियों की कमी का फायदा उठाकर शातिर चोर ऐसी सुनसान इलाकों वाली कॉलोनियों और घरों में वारदातों का अंजाम देते हैं। ऐसे में पुलिस, कॉलोनी और जनता लगातार अपील कर रही है कि कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहे, जिसके कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को रोका जा सके। वहीं पुलिस आने वाले समय में पेट्रोलिंग गश्त भी बढ़ाने की बात कर रही है। भले ही इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया हो, लेकिन एक बड़ी कमी कहीं ना कहीं इन अपराधियों को फायदा इससे मिल रहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ऐसे आउटर कॉलोनियों में कम जा पाती है। इस तरह के हालात प्रदेश की राजधानी के अलावा अलग अलग शहरों में भी पुलिस वाले की कमी के कारण कई गैंग सक्रिय होते हैं। ऐसे में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए अत्याधुनिक संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने हाल ही में एक डाटाबेस तैयार किया है, जिसमें पकड़े गए पुराने गिरोह के फिंगरप्रिंट से लेकर उनकी पूरी जानकारी इस डाटा में उपलब्ध है, जिसे अन्य राज्यों और अन्य शहरों में भी शेयर किया जाता है। ऐसे गिरोह जब भी सक्रिय होते हैं, पुलिस डेटाबेस के आधार पर ऐसे आरोपियों को धर पकड़ने में काफी आसानी होती है। चोरी होना, हीरानगर, लसूड़िया, ये बाणगंगा, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही है, तो कैसे देखते हैं सर चोरियों के लिए कई गिरोह सक्रिय हैं? चोरियों के लिए हम लोग दो स्टडी पे मूल काम कर रहे हैं। एक तो अपने विभाग के स्तर से हमको क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है, उसमें प्रेजेंस बढ़ाना है, गश्त बढ़ाना है, और जो पुराने गैंग वगैरह हैं उन पर कार्रवाई करनी है। कोई घटना होती है तो उसके डिटेक्शन के लिए प्रयास करना है। साथ ही साथ दूसरा एस्पेक्ट जिसको हम काफ़ी महत्व दे रहे हैं वो नागरिकों का पार्टिसिपेशन, जो उनका रहवासी समितियां हैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें हम ले रहे हैं। इसमें मूल जो हमारा उनसे अपेक्षा है वो यही है कि जो कॉलोनियां हैं उनमें कैमरे लगाए जाएं, गार्ड लगाए जाएं, लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, और जो हमारे गश्त वगैरह होती है उसमें भी एक सूचना का तंत्र उनके साथ विकसित किया जाए। इस संबंध में पूर्व में भी प्रयास किए गए हैं। इसको और हम लोग गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं और जनता का काफ़ी जगह अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि घटनाओं को कम किया जा सके। सर, हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं लसूड़िया, हीरानगर और अन्य थाना क्षेत्रों में, इसमें कैसे देख रहे हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया? जो घटनाएं मिली हैं उसमें फुटेज वगैरह का काफ़ी रोल रहता है। हमको आरोपी पकड़ने में कुछ मिले हैं, कुछ पुराने गैंग वगैरह का भी पता किया जा रहा है उनके मूवमेंट के संबंध में। पड़ोस के जिलों से भी कई बार गैंग का मूवमेंट होता है, कुछ लोकल नहीं है। तो अलग अलग एंगल पे सभी जो प्रकरण हैं उनकी अलग अलग कहानी है। जांच में जो चीज़ें आ रही हैं उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है और आगे भी प्रयास किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं कम किया जा सके। फायदा यह बदमाश उठा रहे हैं क्योंकि गश्तों में स्टाफ कम है, एरिया बड़ा है, बाणगंगा हुआ या लसूड़िया हुआ या अन्य जो कुछ थाने बड़े हैं वहाँ पर जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है इसका। जैसे जैसे शहर बढ़ता है, जो हमारे आउटर के थाने हैं जो तत्समय में उनका बल स्वीकृत रहता है, निश्चय उसमें जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन साथ साथ ये सिर्फ इंदौर ही नहीं, बाकी अन्य शहरों की भी समस्या है कि आउटर का क्षेत्र जब कॉलोनी पूरी नहीं बसी होती है तो वो निश्चय ही चोरों के लिए एक सूटेबल टाइप की जगह उनको लगती है, और शहर का जो आउटर भाग रहता है हमेशा से इसमें चोरी की घटनाएं कम अधिक होती रही हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों से चर्चा में बताया कि इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें नागरिकों का पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग बढ़ाएं, जिससे हम इस पर नियंत्रण का प्रयास कर सकें। सर, टेक्नोलॉजी की बात करें तो पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें सभी अपराधियों का रिकॉर्ड मौजूद है, चाहे वो पूर्व पकड़े गए हों या अन्य जिलों के हैं। उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है और कैसे? बिल्कुल, ये अपना अच्छा टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमको पकड़ने में आसानी होती है। हमारे पास फिंगरप्रिंट का डेटाबेस है पुराने अपराधियों का, और भी कुछ चीज़ें हैं डेटाबेस में, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है हम उनका उपयोग करते हैं और अब भविष्य में इनका उपयोग और बढ़ाया जाएगा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।